सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य के अर्थ, उसकी परिभाषाओं को देखा था और साथ ही हमने यह भी देखा कि परिपेक्ष्य को दो भागों में बांटा गया है, विभिन्न अंगों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के रूप में और सभी घटनाओं तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाता है। आज हम विभिन्न जो शास्त्र हैं, विभिन्न विज्ञान हैं और समाजशास्त्र, इनका कैसे दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और किस तरह से इनमें भिन्नता रखता है समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति शास्त्र की मुख्य रुचि सत्ता के अध्ययन में है और इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। राजनीति शास्त्र की वस्तु या घटना का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा कि उसका शक्ति संबंधों, सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ राजनीति शास्त्री शक्ति संबंधों और सरकार को अपने अध्ययन के लिए विशेष चुनता है, वहाँ समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार में रुचि लेता है, जैसे वोट देने संबंधी व्यवहार में, विभिन्न राजनीतिक मामलों के बारे में, सामान्य अभिवृत्तियों और मूल्यों में, राजनीतिक आंदोलनों एवं ऐच्छिक संगठनों की सदस्यता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि में। समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। अब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन भी कहा जाता है। इस शास्त्र के द्वारा व्यक्ति के धन के उत्पादन व वितरण और उपभोग से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों को प्रमुखता देने के कारण यह है कि धन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। अर्थशास्त्री किसी भी वस्तु का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करता है कि कितने में बनी, कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई, क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और उस आधार पर वह घटनाओं को देखता है। उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता थोड़ी कम होती है या हम कहें कि अपूर्ण होती है। समाजशास्त्री अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इनका अध्ययन करने में जो विशेष सक्षम है और समाजशास्त्री यह भी देखते हैं कि वस्तुओं की मांग, पूर्ति और कीमत पर प्रतिष्ठा, परंपरा और मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन और प्रोत्साहन का क्या संबंध है आदि। इतिहास घटनाओं के क्रम को बताता है, भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई। हम व्यवहार का समय क्रमानुसार व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। इतिहासकार उस क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई थी और दूसरी ओर समाजशास्त्री एक ही समय में घटित होने वाली घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करने में रुचि लेता है। जहाँ इतिहासकार अपने को भूतकाल के अध्ययन तक सीमित रखता है, तो समाजशास्त्री समकालीन घटनाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। इतिहासकार विभिन्न कालों में संस्थात्मक स्वरूपों जैसे भू स्वामित्व या परिवार में स्त्री पुरुषों के सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों में रुचि नहीं रखते और इस प्रकार के संस्थात्मक स्वरूपों में होने वाले परिवर्तनों और संबंधों पर समाजशास्त्री अपना ध्यान विशेषतः केंद्रित करते हैं। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, न कि उसकी सामाजिक परिस्थिति में। मनोविज्ञान में संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। ये मानसिक प्रक्रिया ही व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण करती है और मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के अध्ययन पर विशेष जोर देते हैं और समाजशास्त्री समाज और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर। समाजशास्त्री जानने का विशेषतः प्रयत्न करता है कि एक समाज में लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं
वह व्यवहार उन लोगों की संस्कृति, उनके सामाजिक संगठन और उनकी परिस्थिति आदि कारकों से कितना प्रभावित होता है तथा साथ ही उस समाज में उस व्यवहार को किसी रूप में संगठित किया जाता है। जनमत, भीड़ व्यवहार जैसे दंगे, राजनीति या धर्म के क्षेत्र में जन आंदोलन आदि के अध्ययन में समाजशास्त्री दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। मानवशास्त्र विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जब हम मानवशास्त्र पर संस्कृति के विज्ञान के रूप में विचार करते हैं तो उस समय मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं, और जहाँ मानवशास्त्र आदि मानव का अध्ययन करता है वहाँ समाजशास्त्र अधिक उन्नत सभ्यताओं का। मानवशास्त्री समाजों का अध्ययन करते समय समग्र रूप में या इसके विभिन्न वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, परंतु समाजशास्त्री किसी समाज के भावों का अध्ययन करते हैं। वे साधारणतः कुछ संस्थाओं जैसे परिवार या किसी प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता आदि का अध्ययन करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न विज्ञानों का अपना अपना परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र एवं विषय वस्तु है। समाजशास्त्र का भी अपना परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण और अध्ययन क्षेत्र है। धन्यवाद।